इतना सब कुछ, आप बाइक 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 है, फिर डेंटल सर्जन कब बन गए आप? मैं तो एक चीज नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, मेरे को सुबह ऑफिस जाने में मुश्किल हो जाती है। सो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट थी, और उसके बाद फिर बाइक्स, ये बाइक्स की जर्नी शुरू हुई। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि टुडे आई कुड सपोर्ट माय स्पोर्ट, एंड माय पेरेंट्स आल्सो कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज आल्सो आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, आई वाज ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो फिर उसके बाद ये जो प्रोफेशन है ये बाइकिंग का, उससे शुरू हुआ, रेसिंग का। So dentistry was already running, and then there was a natural transition to find my passion in life. Because एक चीज क्या होता है ना कि आज डॉक्टर्स 6 दिन आप बोलोगे, या कई बार 7 दिन भी हो जाता है हफ्ते के, सुबह से लेके आप शाम तक वो पेन 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 सुनते रहते हो आप पेशेंट से। तो लिटरली, एंड दूसरा क्या होता है कि हमारा जैसे एक 1 रूम सेटअप होता है, उस 1 रूम सेटअप में पेशेंट आते जाते हैं, तो पूरा दिन आप उसी कमरे में पेन दर्द वो सुनते रहते हो पूरा दिन। सो वो आई फील बाय द एंड ऑफ द वीक डॉक्टर्स नीड दैट डिटॉक्स। और मेरे लिए वो डिटॉक्स कैसे आया? बाय बीइंग ऑन अ सुपर बाइक। सुपर बाइक, बिकॉज जैसे आप थ्रॉटल खोलते हो ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें सब भाग जाती है, वो साउंड से ही भाग जाती है। या इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में आई, व्हाट इज द फीलिंग लाइक, मतलब सबसे टॉप मोस्ट स्पीड क्या आपने टच की होगी? करंटली माई टॉप स्पीड इज 300, तो मैं 300 किलोमीटर पर घंटा पे मैं चलाती हूँ। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे? या माई टॉप स्पीड इज 300। कैसा फील होता है 300 किलोमीटर पर आवर पे? कुछ फील ही नहीं होता है। कुछ दिखता है? जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली, अगर आप हेलमेट की बात करो तो हेलमेट के अंदर आंसू निकल रहे होते हो स्पीड पे। लिटरली इट्स लाइक योर आईज गेट वेरी फेजी, लाइक बिल्कुल वाटरी हो जाती है, क्योंकि उस स्पीड पे आपको ज्यादातर इतना कुछ दिखता नहीं है, बट आपको यू कैन जस्ट सी अ ब्लर्ड इमेज। एंड हेलमेट भी आपका, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, तो वो रहता है। बट इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, एक जो आप कहते हो एक डोपामीन या एक एड्रेनलिन जो होता है, आपकी जो हार्मोन्स है वो किक इन कर जाते हैं, रश है, वो रश होता है। तो उस टाइम पे वो एक्साइटमेंट वो रहती है कि थ्रॉटल खोल के 300 पे, और जो सबसे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो ऊपर निकल के आते हैं। सो आई थिंक व्हाट इज द फीलिंग? द फीलिंग इज ऑफ ग्रेटफुलनेस, हैप्पीनेस, एंड अटर जॉय, जो वो किसी भी चीज में आपको, आई वुड से फॉर माई सेल्फ, आई डोंट feel as kicked about my life, but except when I'm of course on my bike. I love dentistry, I love practicing dentistry. Dentistry is my passion as well, but ये जो feeling है ना 300 किलोमीटर पे, ये एक बहुत ही अलग feeling है। जो उसको experience करे, उसको वो feeling पता रहेगी। मतलब बहुत डेंजरस लग रहा है मुझे एक्सपीरियंस करना। है डेंजरस, बहुत डेंजरस है, लेकिन इसी चीज पे मैं एक चीज बोलूंगी कि ये स्पोर्ट बहुत डेंजरस है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट स्पोर्ट्स। बिकॉज आप कभी भी ट्रैक पे किसी को नहीं देखोगे कि टच वुड की फेटालिटीज या कुछ का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। बिकॉज हम लोग का जो गेयर होता है वो प्रॉपर, हम जो लेदर सूट्स पहनते हैं उसकी थिकनेस, उसके ऊपर जितनी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर चेक्स होते हैं, हेलमेट्स, नेल सर्टिफाइड हेलमेट्स, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट गोज इनटू इट, सो दैट्स व्हाई आई फील कि जैसे मेरे साथ भी हुआ है, जब आप इतने स्पीड पे जाते हो तो कई बार क्या होता है कि यू स्लाइड ऑफ द बाइक। बट क्या होता है कि क्योंकि आपकी बाइक ऑलरेडी इतनी लेटी होती है, तो वो स्लाइड होके निकल जाती है। बट ऐसा नहीं होता कि जैसे क्रैशेस हो जाए, इन द सेंस ऑफ यू आर क्रैशिंग इनटू डॉग्स और पीपल ऑन अ सर्किट। there's nothing like that, right? There's no dogs, there's no people, so you're not crashing into that, you're going into the gravel trap जो होता है, आपके जो stones का जो protecting zone होता है, उसी पे गिरोगे आप, अगर उस पे आप गिरोगे या आप ट्रैक पे भी गिरोगे तो आपका स्किन जैसे बर्न नहीं होगा, बिकॉज आपका लेदर्स इज श्रेडेड, बट योर बॉडी nowhere touched. You can have a few broken bones, but touch wood, I have seen जो वर्स क्रैशेस भी हुए हैं उसमें भी राइडर उठ के निकल जाता है, बाइक टूट जाती है, बाइक पीसेस में लिटरली पार्ट्स इधर उधर उड़े हुए रहते हैं, बट राइडर उठ के पैदल चल रहा होता है।